हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अगेन ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है और हम लोग निकल रहे हैं बाहर घूमने के लिए। सो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, बाकी बाबू को मैं रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जब बाबू को रेडी कर रही थी तो मम्मी मेरे से आगे बता रही हैं कि मैं गैस पे कुछ रखी हूँ बाबू को बनाने के लिए। फिर मुझे ध्यान आया, फिर मैं दौड़ के भागी और जाके गैस को ऑफ़ की, क्योंकि जब मैं गैस पे रख के आई यहाँ पे बाबू को तैयार करने के लिए तो मेरे ध्यान से उतर गया था। लेकिन अच्छा हुआ कि मम्मी आके मुझे ध्यान दिला दी। सो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और उसके बाद यहाँ पे इन मैडम को आप देख सकते हैं, वो रेडी हो गई हैं। बाकी इनको मैं तैयार कर रही हूँ और इनका लास्ट मोमेंट तक मैं इनको ठीक से रेडी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इनका जब भी मैं हेयर कॉम्ब करती हूँ तो कभी रबड़ निकाल देती हैं, तो कभी बाल खींच देती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम इनके साथ हो जाती है। बाकी यहाँ पे मैं बाबू के लिए जो दूध है उसको गर्म करके फिर उसको बॉटल में रख रही हूँ, क्योंकि बाहर जाना है तो उनके लिए तो सोचना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने दूध को गर्म करके फिर ठंडा कर लिया। उसके बाद मैं इसको बॉटल में रख दूँगी, क्योंकि अगर आपके पास बच्चा है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बच्चे के बारे में बहुत सोचना पड़ता है। मेरे साथ भी वही है। पहले जब बाबू नहीं थी तो मैं कहीं भी बहुत जल्दी रेडी होके निकल जाती थी, लेकिन अभी क्या है कि मुझे टाइम लग जाता है। तो जब तक मैं किचन में थी तब तक बाबू मुझे परेशान कर रही थी, तो मम्मी बाबू को लेके यहाँ बाहर आ गई थी। वही मैं खोज रही थी कि बाबू कहाँ चली गई। फिर मुझे मम्मी यहाँ पे दिखी। सो मैं उनको वहाँ से लाई और उसके बाद मैं उनको सैंडल पहना रही हूँ, क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चा बार बार नीचे उतरने की ज़िद करता है। और बाबू मेरी जब से चलना सीख रही हैं तब से ये गोद में रहना पसंद नहीं करती हैं। सो मैं ये कोशिश करती हूँ कि इनको मैक्सिमम टाइम जब भी ये फ्लोर पे चलें सैंडल या स्लीपर रहें, क्योंकि पैर में कुछ भी चुभने का चांस रहता है। सो यहाँ पे मैंने इनको सैंडल किसी तरीके से पहना दिया है। बाकी हम सभी लोग निकल गए हैं। यहाँ पे भाभी भी रेडी हो गई हैं। हाँ जी, कुछ दूर पहुँचने के बाद ही बच्चा पार्टी ऑटो में ही सो गई। यहाँ पे बाबू सो गई हैं, यहाँ पे छोटी वाली बाबू भी सो गई हैं। कहीं न कहीं मुझे भी नींद आ रही थी तो मैं भी 1-2 नैप ले ली। एंड यहाँ पे हम लोग ऑटो से हैं और भैया-भाभी लोग स्कूटी से जा रहे हैं। और पहुँचते ही हम लोग को लग गई थी भूख, तो यहाँ पे हम लोग खा रहे पानी पूरी, क्योंकि पानी पूरी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अपने आप को रोक नहीं सकता है। और मैं और मेरी जेठानी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को 1-2 ट्राई कराया, उनको बोला कि आप भी खाइए, तो 1-2 खाई, बाकी हम लोग खाएँ और ठीक-ठाक मिल रहा था वहाँ पे। हम लोग के साइड में तो बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ का भी ज़रूर ट्राई करते हैं। और कई जगहों पे इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम लोग इसे पानी पूरी बोलते हैं, तो कुछ लोग गोलगप्पे, पानी बतासा, फुल्की, पुचका, अलग-अलग नामों से इसे जाना जाता है। बाकी मैंने बहुत जगह ट्राई किया है, सब जगह इसका जो टेस्ट है वो अलग-अलग रहता है। तो यहाँ पे उसको खाने के बाद यहाँ पे भाभी ने बनवाया झालमुड़ी, उसको भी हम लोगों ने पैक करवा लिया। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए जनेश्वर मिश्र पार्क। और यहाँ पे मैं पहली बार आ रही हूँ। यहाँ के बारे में काफ़ी मैंने सुना है कि बहुत बड़ा पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे चलते हैं। और धूप बहुत तेज़ हो रखी थी, जिसकी वजह से भाभी घर से ही छाता लेके आई थी ताकि बाबू को धूप ना लगे। तो यहाँ पे हस्बैंड जो छाता है बाबू को अच्छे से छाता के अंदर कवर कर लिए हैं। और यहाँ पे बहुत ढेर सारी मछलियाँ थी, कुछ ऑरेंज कलर में, कुछ येलो कलर में, कुछ वाइट कलर में, कुछ ब्लैक कलर में। तो सबको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था और बाबू बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो गोद में नहीं आना चाह रही थी, वो उनको फ्लोर पे ही चलना है। सो हम लोगों ने उनको नीचे उतार दिया। बाकी यहाँ पे भाभी टिकट के बारे में बात कर रही हैं, वो जो 3D वाला टिकट होता है तो उसके लिए बोल रही हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा 3D वाले से डर लग रहा था, तो मैं अभी कुछ देर के लिए होल्ड करवा दी। बोली कि नहीं ठीक है भाभी, अभी बाद में देखते हैं उसमें जाना है कि नहीं। उसके बाद हम लोग जो जुरासिक पार्क है उसमें आ गए थे।
तो यहाँ पे जो लोग आए होंगे उनको जानकारी होगा, जो लोग नहीं आए होंगे आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था और बाबू इन सब को जब बहुत ध्यान से देख रही थी तो रोना स्टार्ट कर दे रही थी। यहाँ पे इनके डैडू इनको खड़ा किए कि वो मतलब यहाँ पे एक दो फोटो क्लिक यहाँ पे कर ले, लेकिन वो जब वो ध्यान से देखी उसके बाद वो दौड़ के भाग गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे जा रहे थे, उनके डैडू जब उनको गोद में ले रहे थे या फिर पकड़ रहे थे तो वो उतना नहीं डर रही थी। बाकी यहाँ पे जितने भी एनिमल हैं उनको देख के अगर छोटे बच्चे हैं उनको डर तो लगेगा ही। वाकई नेचर वाइटल रोल प्ले करता है हमारे इन्वायरमेंट में। एंड मैं सच बताऊं तो जब हम लोग पार्क के बाहर थे तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, लेकिन जब हम लोग पार्क के अंदर एंटर किए तो 5 से 6 डिग्री जो उसका सेल्सियस है वो कम हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाकी हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए और बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाएँ। एंड यहाँ पे ये इस तरीके से केव बना हुआ है जिसके अंदर से हम लोगों को एंटर करना है। और जो लोग यहाँ पे इस पार्क में नहीं आए हैं मैं उनसे यही बोलूँगी कि यहाँ पे ज़रूर आइए, यहाँ पे आना वर्थ इट है। एंड जब मैं नहीं आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसा होगा, क्या ही होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे आना चाहिए। और जिनके पास बच्चे हैं उनको तो ज़रूर आना चाहिए। आप अपने बेबीज़ को बहुत सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और किसी चीज़ों को बुक में दिखाने से, टीवी में दिखाने से बेहतर है कि आप उनको लाइव दिखाएँ, उससे बच्चे के नॉलेज ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। एंड यहाँ पे इस तरीके का स्क्रीन भी लगा हुआ है जो सारे एनिमल के बारे में सब कुछ डिटेल में बता रहा है। यहाँ पे आप बाबू को देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डर गई थी और रोने लगी, तो उनके डैडू उनको गोद में ले लिए, तब जाके वो शांत हुई। इवन यहाँ पे जितने भी छोटे बच्चे थे सब रोना स्टार्ट कर दिए थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं दूरी से ही वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ढेर सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएं क्योंकि पोज देने में हम लोग पीछे नहीं हैं।
सो यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया और उसके बाद यहाँ से हम लोग इस पार्क से निकल गए। और पार्क से बाहर निकलते ही वहाँ पे आपको 3D वाला शो दिखाया जाएगा, तो जिसके लिए हमें टिकट लेना था। टिकट वगैरह लेके हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे भैया भाभी और बाबू, और यहाँ पे मैं और हस्बैंड। बाकी जो मेरी बाबू हैं उनको मैं मम्मी के पास छोड़ दी थी। फिर कुछ देर बाद भैया बोले कि बाबू को भी लेते आओ, वो भी साथ में रहेगी तो वो भी इंजॉय करेगी, अदरवाइज़ वो मम्मी को परेशान करेगी। और वही हुआ, वो बाहर मम्मी को परेशान कर रही थी। सो यहाँ पे हस्बैंड बाबू को लेते आए। और सच बताऊं तो बाबू हम लोगों से ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मैं थोड़ा डर भी रही थी, लेकिन बाबू बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से एंजॉय कर रही थी, तो मैं भी हैप्पी थी। बाकी वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे आप बाबू को देख सकते हैं। हम लोग दोपहर के टाइम वहाँ पे एंटर किए थे और शाम हो गया है। एंड यहाँ पे पार्क इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम लोग के बस की बात नहीं कि हम लोग पैदल घूम पाएँ, जिसकी वजह से भैया ने गाड़ी बुक किया और गाड़ी से ही हम लोग चारों तरफ पार्क को घूम पाएँ। बाकी हम लेडीज़ के बस की नहीं है, जेंट्स लोग तो उस पार्क को एक समय के लिए घूम भी सकते हैं, लेकिन हम लोग के बिल्कुल भी बस की बात नहीं है। साथ में मम्मी थी, बच्चा पार्टी थी, तो और भी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग पैदल चारों तरफ उसको राउंड लगा के देख सकें। बट यहाँ पे भैया जब गाड़ी बुक कर दिए और शाम भी हो गई थी, और मेरे से एक गलती ये हो गई थी कि मैं बाबू के लिए सिर्फ दूध लेके गई थी, वो भी 1 गिलास। और बाबू उतने देर से सिर्फ उतना ही दूध पी के थी और मैं कुछ बना के नहीं ले गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पार्क इतना बड़ा होगा, इतना टाइम लग जाएगा। सो मैं बस ये सोच रही थी कि चारों तरफ घूमने के बाद मैं सीधे घर पहुँचूँ और घर पहुँचने के बाद बाबू के लिए कुछ बनाऊँ, क्योंकि बच्चा जब भूखे रहता है और रोता है तो दिमाग कहीं भी काम नहीं करता है। और आप पार्क को देख सकते हैं कि चारों तरफ पार्क कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप मेंटेनेंस, पार्क को इतने अच्छे से मेंटेन किया गया था कि कहीं कुछ भी गंदगी नहीं दिख रही थी। चारों तरफ साफ़ सफाई, हरियाली, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे अब हम लोग निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना शाम हो गया है और यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है। तो सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। टाइम लेके आइएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है। बाकी बाबू यहाँ पे डैडू के गोद में सो गई हैं, थक गई थी, और हम लोग निकल गए हैं घर की तरफ। और मेरी ही मिस्टेक की वजह से मेरे बाबू को इतना सफ़र करना पड़ा। उनको बहुत ज़्यादा भूख लग गया था और मुझे, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कि मैं उनके लिए कुछ बना के ले गई होती तो इतना बाबू को प्रॉब्लम नहीं होता। सो यहाँ पे मैं जब पहुँची तब मैं तुरंत किचन की तरफ भागी कि मैं अपने बाबू के लिए कुछ फटाक से बनाऊँ और उनको तुरंत मैं खिलाऊँ, क्योंकि वो काफ़ी देर हो गया था, उनको भूख लग गया था। तो यहाँ पर मैं फटाफट सूजी रोस्ट कर रही हूँ और उसमें मैंने दूध ऐड किया है। मैं बाबू को इसी तरीके से काफ़ी दिनों से बना के खिलाती हूँ, उसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं ऐड करती हूँ और बाबू बहुत अच्छे से उसको खा लेती हैं। थोड़ा सा दूध का क्वांटिटी मैं अधिक कर देती हूँ, इससे क्या होता है कि जो दूध है उसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लगभग बन गया है और जब बन जाता है उसके बाद मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद ही बाबू को आराम से खिला देती हूँ और बहुत प्यार से वो खा लेती हैं। तो मेरी एक गलती से मुझे सीख मिला कि कहीं भी बच्चा जाए उसके साथ आप 2-3 जो उसका फूड आइटम है ज़रूर लेके जाइए, और साथ में बनाना तो ज़रूर कैरी करना चाहिए। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो उसको खिलाने पिलाने के कुछ देर बाद बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो उनको मैंने नहला दिया और रात के समय जब मैं उनको नहला देती हूँ तो बहुत अच्छे से नैप लेती हैं। तो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।